कि भूमिका समाज में 28 आज 27 हो गई, 28 और 29 माने कल का दिन पूरा है। तीनों क्लासें लगेंगी। 29 को सुबह सुबह वाली क्लास लगेगी, ठीक है। सुबह वाला सेशन होगा, उसमें विदाई हो जाएगी यहाँ से हमारी। हम दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 दिन बड़े अच्छे से सीखना आपको। दोपहर की क्लास भी यही लगेगी, शाम की हॉल में लगेगी रात की, ठीक है। और कल ऐसे ही गद्दे यही टाइम से बिछ जाने चाहिए। अगले विषय पे आता हूँ। बौद्ध भिक्षु कभी भी दान मांगते नहीं हैं। पक्की कर ली बात। बौद्ध भिक्षुओं को दान मांगना मना है, क्योंकि उनको संचय नहीं करना है, अपने नाम से प्रॉपर्टी इकट्ठी नहीं करनी है। पक्का नियम है ये। जो कोई श्रद्धा से दे दे अपने आप, मुट्ठी बंद करके थैले में डाल दे, कागज में लपेट के थैले में डाल दे, चाहे 1 रुपया हो या 100 हो। क्यों? क्योंकि बौद्ध भिक्षु सन्यासी है, गृहस्थ नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बुद्ध विहार की। और बुद्ध विहार जो ऐसी व्यवस्था है, जो आयोजन है, जो सुविधाएं होंगी, तो वो आपको ही सुख आराम देगी। राइट। ये गाड़ी चलती है, ये स्पीकर है, किराया भाड़ा है। बौद्ध भिक्षु कभी बिना टिकट यात्रा नहीं करते। बौद्ध भिक्षुओं को बिना टिकट यात्रा करना मना है। क्यों? क्योंकि दान तो लोग देते हैं ना, तो फिर टिकट कटवानी चाहिए। ये काम भिखारियों का होता है, बौद्ध भिक्षुओं का नहीं होता। पक्की करो बात। अगर कोई भिक्षु ऐसा करता हुआ मिले तो समझ लो वो भिखारी है। फिर अगर वो मांग रहा है, धक्के से मांग रहा है, ठीक है, और टिकट नहीं लेता, तो वो भिखारी है। चीवर तो उसने पहन लिया, लेकिन है भिखारी, है ना। पक्की होगी बात। बौद्ध भिक्षुओं को इस भारत में, ध्यान देना अगली बात, इस भारत में बौद्ध भिक्षुओं को सबसे ज्यादा दान मिला बिना मांगे। और भिखारियों को तो लोग इस काबिल भी नहीं समझते हैं कि उनको डांट दिया जाए। भिखारियों को तो लोग इस काबिल भी नहीं समझते हैं कि उन्हें डांट दिया जाए। भिखारी मांगता भी तब है आपसे जब आप सफेद कपड़े पहन करके, बढ़िया चौधरी बन करके, वीआईपी बन करके 4 लोगों में बैठे होते हो, 4 लोगों में खड़े होते हो। क्योंकि भिखारी को पता है अब अगर ये नहीं देगा तो इसकी बेइज्जती होगी, लोग इस पे हंसेंगे, तो बेचारा 10 रुपये दे देता है शान के मारे। भिखारी भी अतिक्रमण करता है। भिखारी एक ढंग से उस पर दबाव बनाता है और उसको देने पड़ते हैं, है ना। सुबह सुबह आते हैं मोर की पंख लेकर के, मोर की पंख बच्चों के सिर में मारते हैं और आटा ले लेते हैं। मोर की पंख मारते हैं, आटा ले लेते हैं। 10-5 का तो आटा ले ही जाते हैं और शाम को जाकर शराब पीते हैं और बढ़िया चिकन खाते हैं। मोर की पंख मारते हैं, जिसके मारते हैं ना वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है। अगर मोर की पंख इतना ही इलाज करे तो बड़े बड़े सेक्टरों में क्यों नहीं जाते वो? वहाँ तो गार्ड खड़े होते हैं, गेट पे नहीं घुसने देंगे उनको। वो जाते हैं गरीब मोहल्लों में, छोटे छोटे दरवाजे, छोटी छोटी गलियाँ, मोर के पंख। और जिसके सिर में मार रहे हैं उन्हीं की जुएं पड़ी होती है सिर में। गरीबों के तो होंगे जुए, बेचारे नहा नहीं सकते, उनके पास सुविधाएं नहीं है। वो नादान लोग हैं, भोले लोग हैं, और उनको भोले लोगों में से कुछ चतुर लोग उनको डरा लेते हैं, है ना। तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। इससे बच्चों में फिर भूत घुसते हैं, चुड़ैलें घुसती हैं, वो उनके ध्यान को डाइवर्ट करती हैं और फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाते। राइट। तो बौद्ध भिक्षु भीख नहीं मांगते, क्योंकि उनको इकट्ठा नहीं करना है। मगर एक बात सच है, बौद्ध भिक्षुओं को सबसे ज्यादा दान भारत में मिला, बिन मांगे मिला। जब मांगते हैं तो भिखारी हो जाते हैं, और भिखारी को इस काबिल भी लोग नहीं मानते कि उसे डांटा जाए, दुत्कारा जाए। भीख ज़मीर को मारकर मांगते हैं लोग, ठीक है। आपको पता है अधिकतर लोग हमारे कहीं से दान मिल जाए, कहीं से कोई मदद हो जाए, ये सब करने में लगे रहते हैं।
अपनी ऊर्जा को नहीं पहचानते, अपनी हिम्मत को नहीं पहचानते। भीख मांगनी है तो कहीं से भी मांग लाओ आप लोग। अगर पुरस्कार पाना है तो बाबा साहब का मंच है, बुद्ध का मंच है। हम हमारे मंच से केवल पुरस्कार देते हैं, भीख नहीं देते, किसी को भीख नहीं देते। मैं भीख देता ही नहीं हूँ, ऐसा एक बुद्धिस्ट कहता है। मैं भीख देता ही नहीं हूँ, ऐसा एक बुद्धिस्ट कहता है। बौद्ध लोग भीख नहीं देते, दान देते हैं, चाहे कोई भी हो। बौद्ध लोग भीख नहीं देते, दान देते हैं, श्रद्धा से, चाहे कोई भी हो, अदब से। कोई भूखा है तो उसको दुत्कार के नहीं देना, अदब से देना, इंसानियत का परिचय देते हुए, बड़े मान सम्मान के साथ। भिखारी को नीचे बिठाकर खाना मत खिलाओ। आपके घर में भी कभी आए तो उसको बिठाओ अदब से, नहला दो पकड़ के, अगर गंदा है तो वो गर्म पानी करके। देखना उस दिन आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी, आप कहोगे कि मैंने कुछ अच्छा किया है। नहलाई दो, मानव सेवा करके देखना, फिर देखना आनंद। एक बार किसी भिक्षु को दस्त हो गए, उसके चीवर में बदबू आने लगी, बुरी तरह से बीमार था। अन्य सरावनेर नए भिक्षु उसके पास जाने से कतरा रहे थे। बुद्ध को पता चला तो बुद्ध स्वयं उसके पास जाते हैं, पानी गर्म करवाते हैं और अपने हाथों से उस बौद्ध भिक्षु को नहलाते हैं, उसका चीवर धोते हैं और कहते हैं, हे भिक्षुओं, जब आप अपनी गृहस्थी छोड़ करके संघ में शामिल हो जाते हो तो आपकी कोई पहचान नहीं रहती। आप इस संघ के सदस्य हो जाते हो और ये संघ आपका परिवार है और इस परिवार के सदस्यों की आपस में सेवा करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और ये सांघिक नियम भी है और धार्मिक गरिमा भी है। ठीक है जी। अगली बात है कि जब एक व्यक्ति संन्यास लेकर के चीवर पहन करके संघ में शामिल हो जाता है तो उसकी अलग से कोई पहचान नहीं रहती। जैसे छोटे छोटे नाले, छोटी छोटी नदियां जाकर के समुद्र में गिर जाती है तो वो समुद्र हो जाती है। और समुद्र वही होती है जो अपना वजूद गंवाती है, जो अपना अस्तित्व खोती है, वही नदी समुद्र हो जाती है। नदी के पानी की अलग से कोई पहचान नहीं रहती, फिर वो समुद्र हो जाती है। उसकी पहचान विशाल काय जल राशि हो जाती है, समुद्र, जिसका शोर दूर तक फैला होता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति ये सन्यास की ड्रेस पहन करके, चीवर पहन करके बुद्ध के शासन में रत हो जाते हैं तो फिर उनकी कोई पहचान नहीं रहती, उनका नाम तक बदल दिया जाता है। वो अपना अधिकार छोड़ देते हैं, अपनी संपत्ति घर वालों को छोड़ देते हैं। बुद्ध और उनका धम्म, उसके अंदर बाबा साहब ने धम्मपद के एक पद को लिखा है। उसमें लिखा है, यो हवे फेरो भिक्षु युजते बुद्ध शासने सो इमंग लोकंग पभासती अब्बा बुद्धो व चंदीमा। इस धम्मपद का अर्थ है कि जब कोई नौजवान, जब कोई तरुण व्यक्ति आकर के, कोई नौजवान व्यक्ति आकर के संन्यास लेकर के, परवज्जा लेकर के बुद्ध के शासन में रत हो जाता है, बुद्ध के शासन में रत हो जाता है तो वो तरुण श्रामणेर, तरुण बौद्ध भिक्षु पूरे विश्व को प्रकाशमय करता है। जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा पूरे विश्व को प्रकाशमय करता है, उसी प्रकार एक तरुण भिक्षु भी पूरे विश्व को प्रकाशमय करता है। इसका मतलब बाबा साहब चाहते हैं कि हमारे भारत में नौजवान बनते होने चाहिए, नौजवान बनते होने चाहिए। बुढ़ापा आ गया फिर सीख नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमें जीते जी, जब हमारी काया तंदुरुस्त है तभी बनते बनना चाहिए। बनना है तो 60 साल की उम्र में घुटने जवाब दे जाएंगे, खांसी आएगी, आंखें तब जवाब दे जाएगी, फिर आप ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, अध्ययन नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, फिर तो समाज पे भार बनने वाली बात है। फिर तो सेवा कर लेनी चाहिए, बुद्ध विहार में जाकर के ध्यान साधना कर लेनी चाहिए, सफेद वस्त्र पहन करके उपोषित कर लेना चाहिए, प्रचार प्रसार में अपना समय देना चाहिए।
तो हमारी मॉर्निंग सेशन के अंतिम 20 मिनट बचे हैं। 20 मिनट में हम सभ्य सत्ता का अर्थ क्या होता है? सबका मंगल करना, सब जीवों की मंगल कामना करना।